हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो अब हम मिलते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है कीबोर्ड डिवाइस यानी कि कीबोर्ड उपकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस पार्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने के उद्देश्य क्या है। तो हमारा सीखने का उद्देश्य है वर्णमाला कुंजी, संख्या कुंजी और विशेष कुंजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुंजी क्या है? कुंजी यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर जो छोटी छोटी कीज होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम की या फिर कुंजी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड, है ना। ये है कीबोर्ड की इमेज। ठीक है, अब हम यहाँ क्या क्या देख सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स संख्या कुंजी। ठीक है, ये है बैक स्पेस कुंजी यानी बैक स्पेस की। ये एंटर की है, ये अल्फाबेट की है यानी कि, ठीक है, ये हो गई वर्णमाला कुंजी। फिर ये है स्पेस बार की और ये है एंटर कुंजी। फिर दोबारा से ये क्या है? एंटर कुंजी। सो दीज आर द कीज ऑन। एक मजेदार तथ्य देखते हैं, एक मानक कीबोर्ड में लगभग 104 कुंजियां होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं स्टूडेंट्स? 104। ठीक है, अब आ जाइए हमारे प्रथम विषय पर, जो कि है स्टूडेंट्स वर्णमाला कुंजी यानी कि अल्फाबेट कीज। वर्णमाला कुंजी पर अक्षर लिखे होते हैं। ठीक है, हम वर्णमाला कुंजी का उपयोग करके अक्षर, शब्द तथा वाक्य टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला कुंजियां 26 होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही पिक्चर वर्णमाला कुंजी की। ठीक है, देखिए अब दूसरा विषय आता है स्टूडेंट्स संख्या कुंजी यानी कि नंबर कीज। ठीक है, संख्या कुंजी पर संख्या लिखी होती है। हम संख्या कुंजी का उपयोग करके अनुक्रमांक, संख्या, आयु आदि टाइप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कीबोर्ड अक्षरों की शीर्ष पंक्ति के ऊपर 10 संख्या कुंजियां यानी कि 1 से 0 तक, 1 से 0 तक होती हैं। कीबोर्ड पर संख्या कुंजियां के 2 सेट होते हैं। तो ये रहा एक सेट स्टूडेंट्स संख्या कुंजियों का और ये रहा दूसरा सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब जानते हैं विशेष कुंजी के बारे में, यानी कि कुछ स्पेशल कीज के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड पर कुछ कुंजियां हैं जिनका उपयोग विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये कुंजियां विशेष कुंजियों के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसी पहली स्पेशल की कौन सी है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट स्पेशल की यानी कि पहली स्पेशल कुंजी है स्पेस बार कुंजी यानी कि स्पेस बार की। तो स्टूडेंट्स ये रही पिक्चर स्पेस बार की। ओके, स्पेस बार कुंजी का उपयोग अक्षरों, शब्दों, संख्याओं या प्रतीकों के बीच खाली जगह बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर हमें लेटर्स के बीच में, संख्याओं के बीच में स्पेस देना हो, शब्दों के बीच में स्पेस देना हो यानी कि गैप देना हो, तो हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? स्पेस बार कुंजी। ठीक है, यह कीबोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस बार पर, कीबोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी कौन सी है स्टूडेंट्स, तो वो है स्पेस बार की। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा, जैसे कि हमने सीपीयू से 3 डिजिट हमने क्या किया, 3 संख्याओं को एंटर किया जो कि है सीपीयू। फिर हमने जब स्पेस बार की दबाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में क्या आ गया? गैप आ गया। तो स्पेस बार की 2 संख्याओं के बीच में स्पेस देने के लिए मदद करता है। ठीक है, अब आती है स्टूडेंट्स एंटर कुंजी। ओके, तो ये एंटर कुंजी क्या है स्टूडेंट्स? तो एंटर कुंजी का उपयोग अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना हो, दूसरी लाइन में जाना हो, तो आप कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे? एंटर कुंजी। जब एंटर कुंजी दबाई जाती है तो यह कर्सर को अगली पंक्ति में ले जाती है। एंटर कुंजी को रिटर्न कुंजी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? रिटर्न कुंजी। अगर आपको अगली लाइन में जाना हो तो आप एंटर दबाएंगे तो आप क्या पहुंच जाएंगे? अगली लाइन में पहुंच जाएंगे। अब आती है कैप्स लॉक कुंजी। जब हम कैप्स लॉक कुंजी दबाते हैं तो टाइप किए हुए सभी अक्षर बड़े अक्षरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक दबाते ही सभी लेटर्स कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बड़े अक्षरों में बदल जाते हैं। इस कुंजी को दबाने पर एक छोटी लाइट चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि कैप्स लॉक कुंजी चालू है। कैप्स लॉक कुंजी को बंद करने के लिए आप फिर से कुंजी दबा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक जानते हैं हम मजेदार तथ्य। कीबोर्ड का उपयोग करके हम जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे एक कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स?
कैरेक्टर कहा जाता है। संख्या, अक्षर या प्रतीक जैसे ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, हैशटैग कीबोर्ड पर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी फिर आता है एरो कुंजियां। कीबोर्ड पर 4 एरो कुंजियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये कीबोर्ड पर 4 एरो कुंजियां हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, हम यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। वे कर्सर को मॉनिटर पर घुमाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। उन्हें कर्सर नियंत्रण कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर तीर कुंजी, ये जो ऊपर तीर कुंजी है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए पिक्चर में, इसका उपयोग कर्सर को एक बार में एक पंक्ति ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को अगर आपको एक पंक्ति, एक लाइन ऊपर ले जाना है तो आप इस कुंजी का उपयोग करेंगे। नीचे तीर कुंजी का उपयोग कर्सर को एक बार में एक पंक्ति नीचे ले जाने के लिए करते हैं। दाएं तीर कुंजी का उपयोग कर्सर को एक बार में कैरेक्टर दाएं ले जाने के लिए करते हैं, और बाएं तीर कुंजी का उपयोग कर्सर को एक बार में कैरेक्टर बाएं ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए अगली कुंजी के ऊपर जो कि है बैक स्पेस कुंजी। तो बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर्सर को बाईं ओर की संख्याओं और अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भी अक्षर या शब्द लेफ्ट साइड से आपको मिटाने हो, बाईं ओर से मिटाने हो, तो आप क्या करेंगे? बैक स्पेस की का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बैक स्पेस की स्टूडेंट्स कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब आता है डिलीट कुंजी, ठीक है। डिलीट का मतलब होता है मिटाना। डिलीट कुंजी का उपयोग अक्षर और संख्याओं को मिटाने के लिए किया जाता है। यह कर्सर के दाईं ओर एक एक करके अक्षरों और संख्याओं को मिटा देता है, ठीक है। ये राइट साइड से मिटाता है और बैकस्पेस की लेफ्ट साइड से मिटाती है, ठीक है। अब आती है शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि एक वर्णमाला कुंजी के साथ शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और दबाए रखते हैं तो कैप्स लॉक बंद होने पर भी उस अक्षर को बड़ा टाइप करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट कुंजियां होती हैं। कौन कौन सी है वो 2 शिफ्ट कुंजियां? देखिए ये रही, ठीक है। जब कैप्स लॉक बंद करना हो तो आप कौन सा बटन दबाएंगे स्टूडेंट्स? देखिए शिफ्ट दबाएंगे तो कैप्स लॉक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और शिफ्ट अगर आप वापस आप कैप्स लॉक को चालू करना चाहें तो आप फिर से कैप्स लॉक प्लस कैप्स, फिर से आप शिफ्ट दबाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स प्रतीक कुंजी। तो विशेष संख्याओं के प्रतीकों के साथ कुंजी प्रतीक कुंजी कहलाती है, ठीक है। कुछ प्रतीक कुंजियां जैसे कि ये सारी जो है स्टूडेंट्स, ये सारी प्रतीक कुंजियां हैं, आदि वर्णमाला कुंजी की दाईं ओर होती हैं, ठीक है। ये सारी क्या है? विशेष संख्या कुंजी। कुछ प्रतीक संख्या कुंजियों के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये रहे, ठीक है। तो ये सारी जो प्रतीक कुंजियां होती हैं स्टूडेंट्स, ये संख्या कुंजियों के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं संख्या उसी के ऊपर ये साइंस बने हुए हैं, ठीक है। हम शिफ्ट कुंजी और प्रतीक कुंजी को एक साथ दबाकर प्रतीकों को टाइप कर सकते हैं। अगर हमें इन्हें टाइप करना है तो हमें शिफ्ट के साथ इनको दबाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कंप्यूटर की एक नैतिकता दी गई है। क्या बोला गया है कि हमें कीबोर्ड की कुंजियों को धीरे से दबाना चाहिए और टाइप करते समय कुंजियों पर कभी भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। वरना आपकी जो कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं, कीज हैं, वो टूट जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी या फिर वो काम नहीं करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही कंप्यूटर की नैतिकता। अब आ जाइए अगले विषय के ऊपर जो है, चलो फिर से देखें। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट 5 यहाँ खत्म होता है। अब हम जानेंगे इस पार्ट के कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या है। कीबोर्ड पर 3 प्रकार की कुंजियां होती हैं: वर्णमाला कुंजियां, ठीक है, संख्या कुंजियां और विशेष कुंजियां। कुंजियां जिन पर वर्ण लिखे होते हैं वर्ण कुंजियां कहलाती हैं। कुंजियां जिन पर संख्या लिखी होती हैं वो संख्या कुंजी कहलाती हैं। बैक स्पेस, स्पेस बार, एंटर और कैप्स लॉक कुंजियां कुछ विशेष कुंजियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद आप इसे वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।